गाइस, वेलकम टू अ वेरी न्यू स्टडी व्लॉग। दिस इज़ मी भवन, आई एम अ 12th ग्रेडर। पहले तो ये मेस क्लीन करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है टेबल, तो अभी मैंने इसको क्लीन करा। एंड आज का व्लॉग होने वाला है संडे स्टडी व्लॉग। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडी व्लॉग। पहली बात तो मैं संडे को आज काफ़ी लेट उठी थी क्योंकि पूरे वीक में कोई भी हॉलीडे नहीं था एंड आई वॉज सो मच टायर्ड। फिर मैंने आज का अपना टू डू लिस्ट बनाया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। और एक बात तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी कि आज मैं लेट ही पढ़ने बैठी थी। एंड आज का डे मैंने स्टार्ट करा था विद प्रैक्टिस बुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो अभी मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे हूँ एंड आई डोंट नो व्हाई फिजिक्स का मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड केमिस्ट्री का नहीं हुआ है, जबकि मैं रोज़ जो है ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को साइड बाय साइड लेके चलती थी। बट एनीवेज हो गया तो हो गया है। एंड यू नो व्हाट, फॉरगेटिंग कर्व की वजह से मैं भूलने ही वाली हूँ अगेन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो मैं दोबारा इसको करूँगी बट नॉट लाइक कि सारे क्वेश्चंस। तो सेकंड टाइम जब मैं इस बुक को करने वाली हूँ तब मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने वाली हूँ एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इसमें रिपीटेड दे रखे थे, तो मैं उस टाइम पर रिपीट नहीं करूँगी इन क्वेश्चंस को। बाकी ये पक्का है कि मैं एक बार करके इस बुक को दोबारा ज़रूर करूँगी। एंड मैं तुम लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि तुम जो भी काम करते हो उस चीज़ को रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना बिकॉज ऑफ दैट फॉरगेटिंग कर्व। ओके, तो केमिस्ट्री का मेरा हो गया था एंड फिजिक्स का चैप्टर 1 का यहाँ पे बैक साइड में टेस्ट दे रखा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं यही टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो आई डिसाइडेड टू अटेम्प्ट इट। कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है ना मेरे को समझ नहीं आए थे, तो मैंने गूगल से सर्च करे थे। ये टेस्ट काफ़ी सही था एंड देन आई डिसाइडेड टू गो टू मार्केट विद माई मॉम। तो वो काफ़ी दिनों बाद घर आए थे, तो मेरे को कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही ले लेते हैं। एंड जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर मैं भी नहीं रहूँगी यहाँ पे, आई विल बी शिफ्टेड टू माई न्यू हाउस। चलो हम तो जा ही रहे थे बट पीछे पीछे मेरा भाई भी आ गया मार्केट में, उसका जी नहीं लग रहा था घर पे। एंड यस, हम टाउन में रहते हैं एंड दिस इज़ अवर लोकल मार्केट, बिल्कुल पास में हमारे घर के, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, पैदल ही चले जाते हैं हम। एंड इफ यू वंडरिंग कि हमें लेना क्या था, तो मेरी मॉम को कुछ सामान लेना था अपना एंड मेरे को कुछ बुक्स लेनी थी। तुम्हें पता ही है कि मैंने फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की बुक ही नहीं ली है और मेरे को प्रैक्टिकल की भी बुक लेनी थी। मैंने सोचा कि इतना डिले भी नहीं करना चाहिए, मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए फिजिकल एंड फाइन आर्ट्स, तो उसके लिए मैं बुक्स लेने जा रही थी। एंड देखो यार कितनी सारी वायर्स ही वायर्स तुम्हें दिखेंगी, मेरे को बहुत गंदा लग रहा है ये चीज़, बट स्टिल मैंने शूट करके तुम लोगों को दिखाया कि बहुत ज़्यादा वायर्स हैं। यहाँ पे मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ एंड दीज आर द बुक्स आई ब्रॉट। तो ये रही मेरी फाइन आर्ट्स की बुक एंड दिस इज़ माई फिजिकल एजुकेशन की, और उधर वो प्रैक्टिकल थी केमिस्ट्री की। और मैंने कुछ पेन्स के पैकेट भी बाय कर लिए थे बिकॉज पेन्स तो ख़त्म होते ही रहते हैं एंड पता नहीं क्यों मेरे को हर बार अलग अलग डिज़ाइन के लेने होते हैं। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक चॉइस इन पेन्स। उसके अलावा भी हमने कुछ सामान लिया था जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, जैसे कि कुछ था मतलब खाने पीने का। अब मैंने स्टार्ट कर ही दिया फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने वीडियो लेक्चर लिया था यूट्यूब से एंड फर्स्ट चैप्टर कवर किया। एंड तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ तो कल मेरा वीकली टेस्ट है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, क्या सिलेबस है, नथिंग आई नो। एंड वन मोर थिंग कि मैं फिजिकल एजुकेशन की क्लास में भी कुछ खास ध्यान नहीं देती हूँ, बल्कि मैं फिजिक्स पढ़ती रहती हूँ पीछे से। ओके गाइज, फाइनली इट वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ स्टडिंग क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन एंड मेरे को तो लगता था ये बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट, बट जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी आज तो मेरे को पता चला कि काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं अवेलेबल फिजिकल एजुकेशन के। कहना क्या चाह रही हूँ वो तुम लोग समझ ही सकते होंगे। यस, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन अपडेट ऑल्सो कि मैं यहाँ पर आज जो है ना देख के आई थी केमिस्ट्री की न्यूट्रिशन। एज यू गाइस नो कि मेरे को न्यूट्रिशन रखनी है अब केमिस्ट्री की एंड रीज़न मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता दिया था कि क्यों रखनी है। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर करूँगी बिकॉज आज तो संडे है, तो कल जाना है मेरे को मंडे को ट्यूशन पे, तो कल मैं जाके देखूँगी। फर्स्ट डे होगा कल मेरा केमिस्ट्री की न्यूट्रिशन का। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद मैंने फिजिक्स का भी लेक्चर ले लिया था अलग सर का, एज यू गाइस नो कि मैं हर रोज़ लेती हूँ। तो आज मैंने किरचॉफ लॉस पढ़े एंड अब मैं आ गई थी अपने दूसरे रूम में एंड अभी मेरे को अपने हेयर टाई करने थे एंड यू नो व्हाट, आज मैंने अपने हेयर वॉश करे थे तो ऑयलिंग भी करनी थी। आई डोंट नो व्हाई आई एम शूटिंग दिस एंड मेरे को बिल्कुल नहीं पता है कि मैं सही से भी कर रही हूँ ऑयलिंग के नहीं, बिकॉज मेरे को अपने बाल बाने बिल्कुल नहीं आते थे। एटलीस्ट मैं अपनी मम्मी से ही यू नो कॉम करवाती थी अपने हेयर्स टिल 11th क्लास एंड अभी 1 मंथ से मैं ये सब करना सीख रही हूँ एंड धीरे धीरे मैं सीख ही रही हूँ। एंड पहले तो मैं बिल्कुल बेकार करती थी अपने हेयर्स को, लूज ही रह जाते थे बिल्कुल ही, और अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा लाइक इम्प्रूवमेंट है, तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ चीज़ हो जाती है। इट्स अ करेक्ट सेंटेंस कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये करने के बाद मैंने थोड़े से अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करे थे एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी फिजिक्स के नोट्स रिवाइज। तो स्कूल के ही नोट्स मेरे को करने थे एंड मुझे तुम लोगों को एक चीज़ भी बतानी थी कि मैंने जो है ना एक चीज़ डिसाइड करी है कि मैं फिजिक्स की भी ट्यूशन रखने वाली हूँ
एंड वेरी सूनर। बट फिजिक्स की ट्यूशन रखने से पहले मेरे को केमिस्ट्री की ट्यूशन डिसाइड करनी है। कल मैं जाके देखूंगी, अगर वो डिसाइड होती है कि हाँ वो ठीक है तो फिर मैं फिजिक्स की भी रख लूँगी। मेरे लिए बिल्कुल सही चीज़ होगी बिकॉज टाइम भी बिल्कुल सेट बैठेगा एंड तीनों ट्यूशन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस में होगी, मतलब बिल्कुल पास। एंड वैसे भी गाइस मेरी दो ही प्रॉब्लम्स हैं, एक तो टाइम वाली और एक प्लेस वाली। अगर मैंने तीनों ट्यूशन रख ली ना तो मेरी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि तुम लोग क्या लगता है इसके बारे में। एंड यस मेरे को कल स्कूल भी जाना है तो उसके लिए अभी मैं बैग पैक करने वाली हूँ उसके बाद, तो अभी मैं यही सब करती हूँ। एंड यस वन मोर थिंग, अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इट्स टोटली फ्री एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और लेट मी टेल यू कि मैं बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ। तो हमारे स्कूल में कोई ऐसा प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि तुम्हें पक्का लेके आनी है बुक्स, बच्चों की मर्जी होती है। आधे तो खाली बैग ही ले आते हैं, आधे रफ कॉपी सिर्फ उठा के ले आते हैं और आधे भर के भी लेके आते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन द स्टूडेंट एंड आई एम अ मिडल वन, तो ज़्यादा भर के भी नहीं लेके जाती एंड ज़्यादा खाली भी नहीं लेके जाती हूँ। कह देगी कि तुम इतनी सारी नोटबुक्स क्यों लेके जाती हो। देखो मैं स्कूल की नोटबुक स्कूल में ही बनाती हूँ, मैं रोज़ स्कूल में रफ में लिखूंगी एंड घर आके फिर मैं फेयर में उतारूंगी तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्लास की कुछ लड़कियाँ ऐसे काम करती भी हैं बट स्टिल आई डिडंट लाइक दैट। आई जस्ट वांट कि मैं घर पे सेल्फ स्टडी करूँ। तो या मैं इस करके स्कूल में ही नोटबुक्स लेके जाती हूँ इतनी सारी एंड मेरा बैग भारी होता है। अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि मैं पेन्स कौन से लेके जा रही हूँ। तो ये पेन्स है बस, और मैं ऐसे ही डाल रही हूँ बिकॉज मेरी किट फट चुकी है। एंड इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लेके जाती हूँ, बस इतना ही लेके जाती हूँ मैं सामान। आई डोंट नो व्हाई बट मैं फिर से ट्रांजिशन करने के मूड में आ चुकी हूँ। तो चलो ट्रांजिशन करते हैं एंड नाउ लेट्स चेंज द क्लोथ्स। लेट्स गो। ओके नाउ इट्स डन एंड या अब मैं सो जाऊँगी।